हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे राइट इन्फॉर्मर चैनल में। और इस टेक्नोलॉजी के रेस में कहीं आप पीछे ना रह जाएं, इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं एक नए वीडियो। और इस नए वीडियो में आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं स्मार्टफोन के जो भी सेटिंग के बारे में। इसमें मैं 4 सेटिंग ऐसे बताने वाला हूं कि अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं तो ये चारों सेटिंग आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको मस्ट इसे जानना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो समझिए कि आप स्मार्टफोन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। इसलिए ये चारों सेटिंग आपके लिए हर तरह से फ़ायदेमंद है, आपके हेल्थ से लेकर के आपके इकोनॉमी या सारी चीज़ें। तो इन चारों सेटिंग के बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगा और इस पूरी वीडियो को आपको देखना होगा। इसलिए जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने आज कुछ नया सीखा है जो स्मार्टफोन के बारे में, और आप उसे अपने स्मार्टफोन को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे और सिक्योरिटी के साथ हैंडल कर पाएंगे। इसलिए ये चारों सेटिंग बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इस पूरी वीडियो को आप देख लीजिए और पूरी जानकारी ले लीजिए। अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आपको ये बिल्कुल चारों सेटिंग अपने स्मार्टफोन में करनी चाहिए। इन चारों सेटिंग के बारे में चलिए हम आपको डिटेल्स में बताते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, और वहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप अपने फ़ोन के ऊपर करके बताऊंगा। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि ये क्या सेटिंग है और इस सभी सेटिंग का क्या फ़ायदे होने वाले हैं आपको। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और वहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये चारों सेटिंग के बारे में बताते हैं। और भी इस तरह की वीडियो को देखने के लिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और घंटी वाले बेल को दबा लीजिए नया वीडियो देखने के लिए। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप किस तरह से किसी भी मोबाइल के लोकेशन को पता कर सकते हैं और वो भी बिना टच किए हुए, तो उस वीडियो का लिंक ऊपर में आई बटन में दिख रहा है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चारों सेटिंग के बारे में बताने वाले हैं। आपको ये स्टेप जरा आप ध्यान से देखेंगे, आपको चारों सेटिंग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी और इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये आसान सेटिंग है। तो चलिए सबसे पहला जो सेटिंग है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं स्क्रीन पे अभी कुछ करूँगा, आपको ये दिखेगा। देखिए ये मेरा कितना बड़ा हो गया स्क्रीन पे। अगर कोई भी फॉन्ट को आप बड़ा करना चाहते हैं इस तरह से, तो ये कैसे बड़ा करेंगे और इसे कैसे छोटा करेंगे, इसके लिए क्या सेटिंग है और इसको कैसे करना है। अब देखिए मैं छोटा इसे कर रहा हूं, अब ये छोटा भी हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस सेटिंग को करने के लिए आपको चलना है, आपको मैं बताता हूं, सेटिंग में जाना है। यहाँ पे जाइए आप सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद से आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए मोर सेटिंग दिख रहा है आपको। तो यहाँ मोर सेटिंग आप में हो सकता है एडवांस सेटिंग लिखा हो, तो आप वहाँ एडवांस सेटिंग या मोर सेटिंग पे ऊपर जा सकते हैं। तो हम चलते हैं मोर सेटिंग के ऊपर, और इसमें जाने के बाद से आप थोड़ा सा और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये जो सेटिंग दिख रही है एक्सेसिबिलिटी, इस टैब पे जाना है एक्सेसिबिलिटी के अंदर। तो चलिए हम एक्सेसिबिलिटी में चलते हैं और यहाँ पे डिस्प्ले दिखेगा आपको, यहाँ पे जूम दिखेगा। हो सकता है आपके यहाँ मोबाइल फ़ोन दूसरा हो तो उसमें मैग्नीफिकेशन लिखा रहता है, तो आप यहाँ मैग्नीफिकेशन पे जा सकते हैं। तो चलते हैं हम इसके अंदर, और इसके अंदर जाने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्ले ऑप्शन को टर्न ऑन करने के लिए। तो यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करना है और ये जूम या मैग्नीफिकेशन, आपके फ़ोन में अगर मैग्नीफिकेशन लिखा हो तो इसको ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद आप बैक आ जाइए, यहाँ पे क्लियर लिखा भी है, आपको जहाँ पे भी बड़ा करना है वहाँ पे 3 बार आप इस तरह से, देखिए मैं यहाँ भी दिखा सकता हूँ आपको, देखिए कितना बड़ा हो गया। फिर यहाँ से छोटा करना है तो ऐसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो 3 टाइम्स आप पूरे कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको करना है 3 बार क्लिक करना है कंटिन्यू, तो वो बड़ा हो जाएगा। फिर 3 टाइम्स आपको क्लिक करना है कंटिन्यू, तो वो नॉर्मल हो जाएगा। देखिए मैं इधर 3 टाइम करके क्लिक, देखिए बड़ा हो गया, और 3 टाइम मैं इस पर क्लिक किया, छोटा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये सेटिंग आप कर सकते हैं।
दूसरी जो सेटिंग है वो प्ले स्टोर प्रोटेक्शन की है, उसके बारे में मैं बता दूं। देखिए हम जनरली क्या करते हैं कि कोई भी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो हमें प्ले स्टोर से ही करते हैं। गूगल का जो प्ले स्टोर है आपके सामने ये दिख रहा है, तो गूगल उसको स्कैन करता है पहले, उसके बाद ही हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर उसको इंस्टॉल करता है, परमिशन देता है। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि जो स्कैनिंग हो वो थोड़ा डीप लेवल पे हो, ज़्यादा अच्छे से स्कैनिंग हो, तो उसके लिए आपको एक सेटिंग करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि गूगल भी इस चीज़ को प्रेफर करता है, और अगर उस ऐप में कोई भी गड़बड़ी होती है तो वो गूगल तक फीडबैक जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट आपको यहाँ प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पे ये जो 3 डॉट लाइन दिख रही है इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ये प्ले प्रोटेक्ट ये जो ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। देखिए ये प्ले प्रोटेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद से यहाँ पे ये जो सेटिंग ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखिए इम्प्रूव हार्मफुल ऐप डिटेक्शन, तो इसको क्या करना है, ऑन कर देना है। आप में ऑफ होगा, इसको ऑन कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी डेटा की सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, और कोई भी अगर आप जिस ऐप के बारे में श्योर नहीं है कि वो ऐप अच्छा है या नहीं है, आपको हार्मफुल कर सकता है, तो वैसे ऐप को ये प्रोटेक्ट करेगा। तो आपका डेटा भी सिक्योर होगा और आपकी डिवाइस भी सिक्योर हो जाएगी इस तरह से। तो ये दूसरी सेटिंग हो गई जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद हम चलते हैं अब तीसरी सेटिंग के बारे में। तो ये दोस्तों काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेटिंग है। ये तो आपको सेटिंग उसी समय कर लेना चाहिए जब आप मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हो। जैसे ही आप मोबाइल फ़ोन ख़रीदें उसी समय इसको सबसे पहले ऑन करना चाहिए, इसलिए, और लाइफ टाइम इसको ऑन करके रखना चाहिए। इसका इम्पॉर्टेंस मैं बताता हूँ। पहले मैं आपको सेटिंग के बारे में बता दूँ। तो ये सेटिंग कहाँ से होगा, ये सेटिंग होगा आपको यहाँ से सेटिंग के ऊपर कर देना है, सेटिंग के ऊपर, और यहाँ से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मोर सेटिंग या एडवांस सेटिंग का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे क्लिक करना है, और ये देखिए आपके सामने सिक्योरिटी दिख रही है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी में चले जाना है आपको, और जाने के बाद से ये फाइंड माय डिवाइस, इसको अंदर जाना है, और ये फाइंड माय डिवाइस पे जाके यहाँ पे ऑन कर लेना है। देखिए मेरा ऑन है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं दोस्तों, इसके फ़ायदे ये है कि कभी भी आपकी डिवाइस अगर इनकेस चोरी हो जाती है या कहीं पे खो जाता है, गिर जाता है, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने जीमेल आईडी से कहीं से भी लॉगिन करके, किसी भी मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से। तो ये इतना इसका इम्पोर्टेंस है, इसलिए ये सेटिंग तो आपको लाइफ टाइम ऑन करके रखना चाहिए, और जिस दिन फ़ोन खरीदिए उसी दिन सबसे पहले ये सेटिंग अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर कर दीजिए। ठीक है, तो ये तीसरी सेटिंग हो गई। अब चौथी सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सभी लोग स्मार्टफोन रखते हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि स्मार्टफोन में आपको रेडिएशन भी होता है, और रेडिएशन का वैल्यू कितना होना चाहिए जो कि आपके हेल्थ के लिए जो भी है वो सही हो, आपको ज़्यादा हेल्थ पे इसका असर नहीं पड़े। तो वो रेडिएशन आप अपने मोबाइल में कैसे चेक करेंगे, ये किस तरह से करना है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको कोई सेटिंग नहीं करना है। आपको जस्ट कॉल का जो ये ऑप्शन होता है डायलर में जाना है, और यहाँ डायलर में जाने के बाद से मैं जो कोड बता रहा हूँ उसको टाइप करना है, *#07#। देखिए ये जैसे ही डालेंगे आपके सामने ये SAR सार वैल्यू इसको बोलते हैं। सार का मतलब होता है स्पेसिफिकेशन अब्जॉर्प्शन रेट, तो ये रेट जो है ये आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके सामने दिख रहा है 1.16 W/kg। ठीक है, तो W का मतलब वाट होता है, यहाँ वाट पर kg हेड का है, और 0.96 वाट ये जो है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपका 0.96 वाट पर केजी ये बॉडी का दिखा रहा है। तो अगर आप इसका एवरेज लेंगे तो ये 1.6 से नीचे होना चाहिए। 1.6 तक नॉर्मल वैल्यू होता है। तो सबसे पहले आप इसे चेक कीजिए कि आपके मोबाइल में 1.6 से
होना चाहिए या उससे नीचे वैल्यू है तो समझिए ये नॉर्मल है, आपके मोबाइल में ज़्यादा रेडिएशन नहीं है, आपके हेल्थ के लिए सही है। लेकिन अगर आपको 1.6 से ऊपर इसकी वैल्यू है तो आप इमीडिएटली उस फ़ोन को चेंज कीजिए और आपके सेहत के लिए वो डेंजरस है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि आपके जो भी मोबाइल है उसमें कितना रेडिएशन है और वो आपके लिए सेफ है या नहीं है। तो आई होप कि आपको चारों सेटिंग का इम्पोर्टेंस पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और चारों सेटिंग आपको पूरी तरह से समझ में आ चुकी है। अगर आपको कहीं पे भी इसके बावजूद भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट्स में लिखिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे, आपको रिप्लाई करेंगे। अच्छा, आप हमें ये भी बताइए कि आपको ये चारों सेटिंग में सबसे अच्छा कौन सा सेटिंग लगा, ये कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच। हमारे राइट इन्फॉर्मर चैनल पे आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगा टेक्नोलॉजी टिप्स और ट्रिक से रिलेटेड। तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।